नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड करंट अफेयर के सीरीज में। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट द्वारा जो लाया गया एक प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? वो विस्थापन व पुनर्वास आयोग बनेगा। इसके तहत क्या सरकार करेगी? विस्थापन व पुनर्वास आयोग का गठन करेगी। उस प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। और इससे है कितना परिवारों को लाभ मिलेगा? तो 1.57 लाख परिवारों को इससे लाभ होगा। 1.57 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में क्या है कि झारखंड में विस्थापन और पुनर्वास आयोग बनेगा। झारखंड में क्या है? विस्थापन और पुनर्वास आयोग बनेगा। कैबिनेट की मंगलवार की हुई बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने आयोग की नियमावली भी मंजूरी कर ली है। अब इसमें क्या है कि अध्यक्ष, इसमें कौन कौन होगा? तो एक अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा, सचिव या सदस्यों की नियुक्ति का मापदंड भी तय कर लिया गया। मतलब किस प्रकार से ये मतलब नियुक्ति होगा उसको भी तय कर लिया गया है। राज्य के विभिन्न कारणों से विस्थापित हुए गरीब परिवार, मतलब करीब 1,57,000 परिवार इससे लाभान्वित हो गए। 1,57,000 परिवार को इससे लाभ मिलेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में गैर सरकारी संकल्प देते हुए भू राजस्व मंत्री, मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है? दीपक बिरुवा। दीपक बिरुवा ने शीघ्र ही आयोग का गठन करने का आश्वासन दिया है। क्या बोले हैं कि शीघ्र ही आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट को यह प्रस्ताव भेज दिया गया है। मंगलवार को इस प्रस्ताव और इसकी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि उद्योग, खनन, बांधों और जलाशयों के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापितों को अवसर, नौकरी, उचित मुआवजा और पुनर्वास जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस सब में दिक्कत होता है। किसको दिक्कत होता है? तो जो विस्थापित होते हैं। अब इसके बारे में बात करें। देखिए, अब क्या है कि राज्य सरकार मनोनीत करेगी अध्यक्ष और सदस्य, और इसका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल का कार्यकाल होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि विस्थापन पुनर्वास नीति जेपीएससी के सिलेबस में एक अलग से है ही, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका कार्यकाल कितना होगा? तो इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। 3 साल का ये कार्यकाल होगा। उसके बाद अब देखिए, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को सरकार मनोनीत करेगी। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। 1 माह पूर्व सूचना पर ये इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब ये इस्तीफा देने के लिए इनको कितना पहले सूचना देना पड़ेगा? 1 माह पूर्व। विशेष परिस्थिति में सरकार इसे पदमुक्त भी कर सकती है। यदि ऐसा कुछ परिस्थिति हुआ तो सरकार इसे हटा भी सकती है। अब है कि अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो देखिए, अध्यक्ष के बारे में, ऐसे व्यक्ति जिन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्थापन और पुनर्वास के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। कौन बनेगा अध्यक्ष? तो वैसे व्यक्ति बन सकते हैं जिन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के और विस्थापन पुनर्वास के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। अब सदस्य कौन बनेंगे? तो सदस्य जो है बनेंगे प्रशासनिक अनुभव रखने वाले संयुक्त सचिव स्तर के, इससे ऊपर सेवानिवृत्त पदाधिकारी। तो संयुक्त सचिव इससे ऊपर का जो रिटायर पदाधिकारी हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो, मतलब उनको भी विस्थापन पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो। दूसरे सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त जिला जज, और एक तो होंगे प्रशासनिक अनुभव वाला पदाधिकारी, और दूसरा कौन होगा? जिला जज या न्यूनतम 10 साल का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता, या कोई वकील भी हो लेकिन उनको कितना 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अब एक सदस्य कौन होंगे? आमंत्रित सदस्य। तो आयोग यदि जरूरी समझेगा तो वह अधिकतम 3 लोगों को, कितना को? 3 लोगों को आमंत्रित सदस्य बना सकता है। 3 लोगों को। ये 3 लोग किससे होंगे? या तो एससी से होंगे, एसटी से होंगे, या ओबीसी के होंगे। पुनर्वास प्रभावित क्षेत्रों के डीसी, जो क्षेत्र पुनर्वास से प्रभावित है, डीसी। जिला परिषद अध्यक्ष मतलब कौन हो गया? डीडीसी।
प्रखंड प्रमुख, ग्राम प्रधान, मुंडा मानकी भी सदस्य हो सकते हैं। मतलब इसमें देखिए कौन कौन हो गए, डीसी हो गए और जिला परिषद का अध्यक्ष, जैसे जिला परिषद जिसमें चुने जाते हैं उसमें से जो एक अध्यक्ष होता है वो रहेंगे, प्रखंड प्रमुख रहेंगे, ग्राम प्रधान रहेंगे और मुंडा मानकी भी इसके सदस्य होंगे। अब हैं सदस्य सचिव। तो सदस्य सचिव कौन रहेंगे, तो भू राजस्व और भूमि सुधार विभाग के उप सचिव या उप निदेशक स्तर के वैसे अधिकारी जिसे भू विस्थापन भू अर्जन अधिनियम की जानकारी हो, ये सदस्य सचिव बनेंगे। तो अभी जो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति जो बना, इसके तहत जो है ये विस्थापन पुनर्वास आयोग का जो गठन किया गया, इसके तहत ये नियमावली मंजूरी की गई, जिसमें क्या बताया गया कि एक अध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य होंगे और आमंत्रित सदस्य होंगे और सदस्य सचिव होंगे, और इन सभी का कार्यकाल बताया गया जो 3 साल का होगा। इनको किस तरह से पदमुक्त किया जा सकेगा उससे बताया गया, और यदि स्वतः यदि खुद छोड़ना चाहते हैं तो उनको 1 माह पूर्व सूचना देना पड़ेगा, ये बताया गया। तो इसको हम लोग अच्छा से देख लिए हैं और इसको बार बार देखते रहेंगे, इससे क्या है कि याद हो जाएगा। तो ये जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन एक जेपीएससी से रहना तय है, इससे रहेगा ही रहेगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, और हम लोग मेरे साथ बने रहें ताकि आगे का भी अपडेट आपको मिलता रहे। हम लोग करंट अफेयर का सीरीज और भी सीरीज लेते आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।